स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को विक्रय प्रमाण पत्र के साथ लाइसेंस दिया जाना न्यायपूर्ण है, बोले संजय चोपड़ा। हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान उत्तराखंड हरिद्वार के स्थायी नागरिक रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को शोषण व उत्पीड़न से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य की पूर्ति को लिए लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में लघु व्यापारियों ने सहायक नगर आयुक्त फेरा समिति प्रभारी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना के संयुक्त रूप से नगर निगम पहुंचकर सामूहिक रूप से रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने अपनी एक सूत्री मांग को दोहराते हुए उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली 2016 के नियमानुसार पूर्व वर्ष 2018 के सर्वे सूची के पंजीकृत रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को नगर निगम की ओर से स्थायी लाइसेंस व विक्रय प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि नगर निगम पहुंचे पंजीकृत लघु व्यापारियों को आश्वासित करते हुए सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना ने संबंधित विभाग को सभी पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को लाइसेंस व विक्रय प्रमाण पत्र दिए जाने के निर्देश दिए। नगर निगम की ओर से लाइसेंस व विक्रय प्रमाण पत्र के आवेदन करते हेतु व्यापारियों में HL भारत, पंडित साधु शरण, नंद किशोर गोस्वामी, कुंदन कश्यप, शुभम सैनी, पूरा प्रकाश, हेमंत कुमार, चंदन दास, राजकुमार, अनिल शर्मा, चंदन रावत, हरिकिशन, राजू जैन आदि सैकड़ों की संख्या में लघु व्यापारी शामिल थे। हो गया और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कावड़ मेला निर्विघ्न संपन्न हो और निश्चित रूप से जहां पर कावड़ मेला प्रभावित ना हो, स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है वे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अभी हाल ही के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। हम अतिक्रमण अभियान के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि तमाम स्ट्रीट वेंडरों को, रेहड़ी पटरी वालों को, जिनका पंजीकरण नगर निगम ने कर रखा और नगर निगम ने जिन्हें चलती फिरती ठेली के लाइसेंस दे रखे हैं, पूर्व में वर्ष 2018 के अंदर जिनके सर्वे कार्ड हैं, उनको अनावश्यक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया जाए। और अभी नगर निगम द्वारा जिस प्रकार से जो है तय बाजारी का ठेका दिया गया वो नियम विरुद्ध है। नियमावली 2016 उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो चाहे किसी व्यवस्था हो। व्यवस्था सफाई की, सफाई का टेंडर कभी होते हुए देखा है क्या? लेकिन नगर निगम ने इस तरीके से टेंडर जो देने का काम किया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े होते हैं। तो हमने आज आग्रह किया है सहायक नगर आयुक्त महोदय से, क्योंकि नगर आयुक्त महोदय थे नहीं, हमने उनसे आग्रह किया है जिस स्ट्रीट वेंडर के पास में नगर निगम की आईडी है, जिस स्ट्रीट वेंडर ने यहाँ पर पंजीकरण करा रखा है, जो सर्वे कार्ड जिसके पास में, उससे किसी प्रकार का भी सुविधा शुल्क किसी प्रकार का नहीं लिया जाएगा। क्योंकि नियमावली के तहत स्ट्रीट वेंडर को आप लाइसेंस दीजिए और लाइसेंस देने के बाद में उसे वेंडिंग जोन में समाहित कीजिए, ना कि आप उसका उत्पीड़न शोषण कीजिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर शोषण उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं रुकी तो निश्चित रूप से एसएसपी महोदय से मुलाकात की जाएगी और अपनी बातों को दोहराया जाएगा। जो उच्च अधिकारी हैं उनसे वार्ता की जाएगी और वार्ता करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, शहर हमारा और आपका, शहर हमारा और आपका, और हमारे को दोनों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, अभी कावड़ मेला प्रारंभ ढंग से नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में अगर अभी इसी प्रकार से मित्र पुलिस का व्यवहार रहेगा तो जब कावड़ मेला चरम पे होता है तो हरिद्वार के लोग खड़े होते हैं पुलिस के साथ में। हम लोग जो है 10-10 घंटे की ड्यूटी देते हैं कि पुलिस के साथ में खड़े होकर हम इस मेले को संपन्न कराते आ रहे हैं। आज से सदियों साल से इस मेले को संपन्न कराते आ रहे हैं। लेकिन अब मेले का स्वरूप कभी किसी प्रकार का होता है, अब मेले का स्वरूप जो है दिन प्रतिदिन जो है बदलता जा रहा है। अब पहले जो मेला था एक शांत प्रिय मेला था, जो कावड़िया भाई आते थे दूर दराज से यहाँ पर जो है जल लेने के लिए आते थे, वो एक भावना पूर्वक आते थे, श्रद्धा पूर्वक आते थे। और आज बहुत सारे कावड़िया ऐसे आते हैं जो फिजा को बिगाड़ने के लिए आते हैं, जो माहौल को खराब करने के लिए आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से खास करके निवेदन है, जिस स्ट्रीट वेंडर के पास में नगर निगम की आईडी है उसका ना उत्पीड़न किया जाए, ना उसका शोषण किया जाए। यदि अगर उसका उत्पीड़न होगा, शोषण होगा तो निश्चित रूप से हम आंदोलित होंगे। धन्यवाद।